तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली के वोटर्स लिस्ट और फ्री पानी, बिजली के मुद्दों पर बहस चल रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर एक नया सियासी ड्रामा अब शुरू हो गया है। दरअसल अरविंद केजरीवाल पुजारी ग्रांथी योजना की शुरुआत करने के लिए कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे, लेकिन यहां पुजारियों के विरोध के चलते केजरीवाल को कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर से इस योजना की शुरुआत करनी पड़ी। योजना की शुरुआत तो हो गई, लेकिन सियासी गलियारों में अब बीजेपी इस योजना को लेकर केजरीवाल पर जमकर हमलावर है और केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दे रही है। रिपोर्ट देखिए। वोटर्स को रिझाने की एक और कोशिश, आपके पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत। पहली तस्वीर हनुमान मंदिर की, दूसरी तस्वीर मरघट वाले बाबा की। ये दो तस्वीरें तस्दीक करती हैं कि दिल्ली की राजनीति में सियासी पारा हाई है। पहली तस्वीर दिल्ली के कनॉट प्लेस की है, जहां अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत करने के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन यहां पुजारियों के विरोध के बाद अरविंद केजरीवाल सीधे मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंचे और यहां आकर अरविंद केजरीवाल ने योजना की शुरुआत की, जिसके बाद एक नया सियासी घमासान छिड़ गया। एक दशक तक आपने ना पुजारियों का सम्मान करा, ना धर्म स्थलों का सम्मान करा, ना ग्रंथियों का सम्मान करा। आज जब चुनाव निकट हैं तो आप उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको ये झूठे वादे दिखा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आप क्यों नहीं कहते आतिशी जी को आज ही कैबिनेट नोट में सैंक्शन करवाइए, प्रस्तावित करवाइए, क्यों रुक रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है बुरी तरीके से और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। 22 राज्यों में उनकी सरकार है और अपने आप को वो कहते हैं कि वो बहुत बड़े हिंदुओं के हित चिंतक हैं। तो मुझे आप बताइए कि 22 राज्यों में एक भी राज्य के अंदर ये योजना भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं कर पाई, तो इसके कारण से वो बेचारे बौखला रहे हैं। पुजारी ग्रंथी योजना की शुरुआत होने के बाद पहला रजिस्ट्रेशन मंदिर के पुजारी ने करवाया। वहीं इस योजना में पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रति माह देने की बात है। योजना की शुरुआत से पहले कनॉट प्लेस के मंदिर में जमकर हल्ला हुआ। आम आदमी पार्टी द्वारा लाई गई पुजारियों और ग्रंथी सम्मान योजना का अब विरोध देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि हम मौजूद हैं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में, जहां पर आप देखिए कि ये दो गुट है, जो एक तरफ तो केजरीवाल का समर्थन कर रहा है, दूसरी तरफ केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और ये तब है जब योजना के बारे में जो घोषणा की गई उसके एक दिन पहले ही यहाँ पर दो गुटों में विरोध देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से कल अरविंद जी के घोषणा उसको लेकर के सब पागल हो गए हैं, तो उनके पगलाहट दिखाई दे रही है। हो हल्ले के बाद रही सही कसर मनोज तिवारी की स्पीच ने पूरी कर दी, जिसमें मंदिर के पुजारी की तरफ से केजरीवाल की योजना का विरोध किया गया। जो आप आज से 5 साल पहले अगर मैं यमुना को बिल्कुल स्वर्ग बना दूंगा, आप उसका जल पान कर सकते हैं, कितना स्मेल आ रहा। आपने बोले तो मैं संन्यास ले लूंगा, अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। वो समय आ गया, हमें 18,000 बिल्कुल नहीं चाहिए भैया। आपने 17 महीना से आपके जो आका हैं, हमारे मुसलमान आपके जो हैं, एक कोड जो बना के रखे थे। आज जब हिंदू एक हो रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हमें हिंदुओं की जरूरत, ब्राह्मणों की जरूरत, ग्रंथियों की जरूरत पड़ रही है। हमें ऐसे नहीं चाहिए भैया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर लोगों को ठगने के आरोप लगाए। बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया, हालांकि आपकी तरफ से संजय सिंह ने बीजेपी के विरोध को बीजेपी की खींच बताया। एक तरफ सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान मचा है। दोनों ही दल एक दूसरे को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। बीजेपी ने लिखा, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांट रहा है, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। इसके बाद आपने भी एक्स पर पोस्टर जारी कर बीजेपी को चैलेंज किया।
पार्टी ने लिखा, बीजेपी में हिम्मत है तो अपने शासन वाले 20 राज्यों में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दे। केजरीवाल ने कहा कि भक्त को भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। कुल मिलाकर ये दिल्ली में चुनाव से पहले सियासी फिजा गर्म है। अरविंद केजरीवाल अपनी नई घोषणाओं के जरिए दिल्ली की जनता को रिझाने की कोशिश में है। वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी की योजनाओं की काट अभी तक ढूंढ नहीं पाई है। हाँ, इंतजार जरूर है कि बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगातार घेरने का काम जरूर कर रही है और हर गलती का ठीकरा केजरीवाल के सिर फोड़ने की कोशिश कर रही है। हाल ही में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला जुड़ा था चुनाव आयोग से और बीजेपी ने ठीकरा फोड़ा केजरीवाल के सिर। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम।